Good morning, everyone. Today we are going to start the next chapter, vectors. ठीक है। फिजिक्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उनको बेसिकली हम टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करके चलते हैं। एक स्केलर्स और एक होता है वेक्टर्स। ठीक है। बहुत लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती है, हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक स्केलर्स के अंदर, एक वेक्टर्स के अंदर। स्केलर्स के बारे में मैंने पीछे बताया, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिस क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड हो, जिसका डायरेक्शन नहीं हो, वो स्केलर्स कहलाते हैं। चाहे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया। नेचर में मोस्ट सभी क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब ये हुआ सभी क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको वेक्टर्स बोलते हैं। तो वेक्टर्स वो क्वांटिटी होगी जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होती है, और उसको हम रिप्रेजेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी कोई भी, उसको हम एक सिंगल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके ऊपर एक एरो हेड लाइन, या ये कह सकते हो वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो हेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है एरो हेड लाइन का, वो टेल हम उसको बोलते हैं, और लास्ट को हम बोलते हैं हेड। ठीक, और टिप भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं वेक्टर्स, हम या वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हो, वेक्टर्स कह सकते हो आप। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? द वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स वही होंगी, द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, सोर्स में लिख देता हूं मैं, क्वांटिटी द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, which has magnitude as well as direction, as well as direction। वो क्वांटिटी इसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स क्वांटिटी हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, टॉर्क हो गया। ये सब क्वांटिटी जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो हेड लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड लाइन। कोई भी क्वांटिटी यदि हम कह रहे हैं भाई वेक्टर है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एरो हेड लाइन, एरो हेड लाइन। ये एरो हेड लाइन होती है इस प्रकार से। एरो हेड लाइन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये एरो हेड लाइन होती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ये, इसको बोलते हैं टेल, और ओरिजिन इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। और ये होता है हेड, ये इसको बोलते हैं टिप ऑफ ए वेक्टर, टिप ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। वेक्टर्स को हम कैन नॉट बी एडेड, सबट्रैक्टेड, हम न मल्टीप्लाइड न डिवाइड। वेक्टर क्वांटिटी कोई भी हो, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन नहीं होता है। पीछे बताया था मैंने चीज। ठीक है। इसके बाद में वेक्टर्स जो होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में टेल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ वेक्टर, और लास्ट को टिप, हेड और टिप, ये हो गया। इसके वेक्टर्स जो है उसको हम डिवाइड करते हैं। वेक्टर्स बेसिकली कह सकते हैं टू टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर हम बात करते हैं इसके अंदर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। एक हम बात करते हैं इसके अंदर पोलर वेक्टर, और एक क्या होगा? एक्सियल वेक्टर। टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है
एक हम इसमें बात करेंगे पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स एक होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिन वेक्टर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, और ये वेक्टर्स जिधर बॉडी मूव कर रही है उन्हीं के अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है। तो पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग ए स्टार्टिंग पॉइंट। जिन वेक्टर्स का क्या हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, दीज आर दोज वेक्टर्स। डेफिनेशन से ही लिख रहा हूं, आप नोट करनी है आपको। दीज आर दोज वेक्टर्स which have starting point। जिनका स्टार्टिंग पॉइंट आपका होता है, डायरेक्शन किधर होगी, जिधर बॉडी आपकी मूव कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। दीज आर द पोलर वेक्टर्स। ये आपकी पोलर वेक्टर्स होते हैं क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और किधर एक्ट होंगे ये वेक्टर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड पार्ट एक होता है पोलर वेक्टर्स। बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप्स, इज फर्स्ट ऑफ इज पोलर वेक्टर्स एंड सेकंड इज एक्सियल वेक्टर। सेकंड क्या होगा इसके अंदर, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर वो होते हैं which represent the rotational effect। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, which represent the rotational effect and act along the axis of rotation। जिधर बॉडी आपकी रोटेट हो रही है उस एक्सिस के ऊपर एक्ट होता है। These vectors represent the rotational effect। These vectors represent the rotational effect and act along the axis of rotation and act along the axis of rotation। और डायरेक्शन ऑफ किधर एक्ट हो रहा है, मैंने कहा किधर एक्ट होता है, along the axis of rotation and given by right hand screw rule and given by right hand screw rule। जैसे कोई ये है, मान लो ये एक बॉडी जो है अब एक्सिस के लोग मूव कर रही है, डायरेक्शन कैसे इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके एक्सियल वेक्टर ये होगा। दिस इज एक्सियल वेक्टर। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाए, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन कर सकते हैं इसको आप, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमेशा एक्सियल वेक्टर उसकी हमेशा परपेंडिकुलर आपका होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज की बात करते हो, दिमाग ऐसे है एक्सिस, तो ये होगा इसका, दिस इज एक्सियल वेक्टर। ये होगा इस केस में डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसे इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, बॉडी मूव कैसे कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही है, इसमें क्लॉकवाइज दिखा देते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है,
इसका एक्सियल वेक्टर आपका ये होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी परपेंडिकुलर दोनों केसेस के अंदर आपको शो हो रहा है। ऐसे वेक्टर्स के नाम एग्जांपल बनाना चाहते हो, जैसे आपका मैंने कहा ना ये वेक्टर्स कहाँ ऐड होते हैं, दिस रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट। जब बॉडी आपकी रोटेट होती है तो वो उस केस में एग्जांपल इसके आपका होगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सब आपके क्या है एक्सियल वेक्टर्स आपके होते हैं। ये सब आपके क्या है एक्सियल वेक्टर्स आपके होते हैं। ये वेक्टर्स जो है रोटेशनल इफेक्ट को फॉलो करते हैं और हमेशा इनकी डायरेक्शन किधर होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलग होगी, जिधर बॉडी आपकी रोटेट आपकी हो रही है। ठीक है, और वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वेक्टर्स का यूज करके हम कोई भी डेरिवेशन जो है उसको हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं वेक्टर्स का यूज करके। एक हम फिजिक्स के कई लॉ जो है वेक्टर्स का यूज करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो मेनली यही आपको इसमें बता रखा है, कई लॉ जो है फिजिक्स की वो हम सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर्स, एंड जो डेरिवेशंस है उनको भी हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में या सोल्व उनको हम कर सकते हैं। फर्स्ट हम इसमें कर सकते हैं, मैनी लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, मैनी लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स can be expressed in compact form, compact like short form, compact form by the use of vectors, by the use of vectors। वेक्टर्स का यूज करके हम फिजिक्स के कई लॉ हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर सकते हैं। The derivations can also be solved by the use of vectors, by the यूज ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के यूज करके हम डेरिवेशंस को भी हम सोल्व कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस आपको मैंने बताई है, कई लॉज फिजिक्स में वो डेरिवेशंस है उनको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम वेक्टर्स की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, यूज कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो हम फिजिक्स में वेक्टर्स की, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वेक्टर्स की, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले है इसके अंदर मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी मैथमेटिक्स में भी काम आएगी और फिजिक्स में भी काम आती है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर आपको दिया हुआ है उसका मॉडुलस ए वेक्टर है मान लो, तो उसका मॉडुलस क्या होगा, ये होगा। दिस इज ए वेक्टर का मॉडुलस। रिप्रेजेंट मैंने बताया मोड नहीं बोलते, मोड। तो एक वेक्टर मान लो ए है तो उसका मॉडुलस ये, उसको मैं से उसको रिप्रेजेंट उसको हम करेंगे।
तो डेफिनेशन तो यही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, द मैग्नीट्यूड का दे मॉडुलस का एक ही बात है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड modulus of vector, is called modulus of a vector। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट जो है, जैसे ए वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? ए वेक्टर का मॉडुलस, ए वेक्टर का मॉडुलस ये हो गया, और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हमेशा किसके बराबर होता है? वो ए के बराबर ही होता है। ठीक है, अब आता है इसके अंदर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें आती है। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिटी हो, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? एंड एक्ट्स अलोंग द गिवन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जो वेक्टर आपको गिवन है उसकी जो डायरेक्शन जो है उसी के अलोंग ही होगी। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विच has unit magnitude, unity one, vector which has unit magnitude and same direction as that of given vector, as that of a गिवन वेक्टर। कोई वेक्टर आपको दे रखे हैं, उसी के अलावा उसकी डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो आपको ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए कैप। रीड बाई, इसको कैसे रीड करोगे आप? ए कैप और ए हैट। इसका सीधे लिख रखा है ना, ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए यूनिट वेक्टर कह सकते हो। ए कैप रीड कैसे करोगे? ए कैप और ए हैट। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। ए कैप जो होता है ना वो हमेशा बराबर होगा ए वेक्टर और ए वेक्टर का मॉडुलस, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए कैप, ए यूनिट वेक्टर हमेशा बराबर होगा ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉडुलस। एक बात और है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अलोंग, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हमेशा आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप और जेड एक्सिस का क्या होता है? के कैप। इसमें हम ये कह रहे हैं in Cartesian coordinates, in Cartesian coordinates I cap, j cap, k cap are unit vector along x, y and z axis, along x, y and z axis। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आई कैप, जे कैप और के कैप जो है
यूनिट वेक्टर्स होते हैं, मतलब एक्स का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई का जे कैप और जेड का क्या आएगा के कैप। ये आप इसका होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। नाम से शोर है इक्वल वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर्स आपके इक्वल कब होंगे। थर्ड इसके हम बात करते हैं, इसके अंदर इक्वल वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। कोई भी दो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर said to be equal if they have same magnitude, if they have same magnitude and same direction the vectors इक्वल कब होंगे, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। उनके दोनों का क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम। जैसे एक वेक्टर मान लो, एक ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर और एक वेक्टर ये हो गया, तो ये तो मैग्नीट्यूड बराबर दोनों का और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। जरूरी नहीं इसका ऐसा लिख दो, एक वेक्टर मान लो ये ले लिया हमने ए वेक्टर, एक ये ले लिया दूसरा, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, बराबर है। तो ये क्या कहलाते हैं, दीज आर द इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर, भाई कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, जैसे एक वेक्टर ए दिया हुआ है, उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, उसकी अपोजिट होना चाहिए। डेफिनेशन में लिख देता हूं, नेगेटिव वेक्टर, ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, कोई वेक्टर आपको गिवन है, उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर गिवन वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, इज ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए उसकी, अपोजिट, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है वो उसकी क्या होनी चाहिए, अपोजिट हो। जैसे एक वेक्टर मान लो ये दे रखा है, पर जैसे एक वेक्टर ये दे रखा है, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट होगी। तो ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव वेक्टर। एक इसके अंदर बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। को इनिशियल वेक्टर, देखो नाम से शोर है, को इनिशियल, को मतलब सेम, को इनिशियल क्या होता है, को मतलब सेम, इनिशियल स्टार्टिंग, जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो क्या हो, सेम हो, कॉमन हो। दीज आर, कौन से वेक्टर क्या होंगे, दीज आर दोज वेक्टर्स, दीज आर दोज वेक्टर्स which are having start, which conical vectors are those vectors having starting point, कह दो सीधा, having starting point, having starting point
इज सेम और कॉमन, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम या क्या हो, कॉमन हो। जैसे दो वेक्टर ले रहा हूं मैं, एक मान लो ये लिया एक वेक्टर और एक वेक्टर ये ले लिया बी वेक्टर, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही है। तो ये वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, दीज आर द कोइनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उनको बोलते हैं हम कोइनिशियल वेक्टर्स। ठीक है। एक इसके अंदर आता है कोलिनियर वेक्टर्स और आता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर डेफिनेशन हमारी आएगी। सिक्स्थ इसके अंदर आएगी कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स कोलिनियर्स में एक बात तो आपको साफ दिखाई दे, लीनियरली, इसका मतलब कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा लीनियरली अलोंग स्ट्रेट लाइन आपकी एक्ट होंगे, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल और अनइक्वल हो सकता है, बट हमेशा पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में क्या होंगे, वो एक्ट आपके होंगे। तो कोलिनियर वेक्टर्स का सीधी बात है, विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस और linearly. These are those vectors which are having magnitude equal or unequal but acting along parallel straight lines. डायग्राम में ड्रा करूंगा अभी एज shown फिगर, as shown in figure। ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपकी हम दो वेक्टर्स लेते हैं, एक वेक्टर मान लो ए वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ये दोनों वेक्टर्स आपके कोलिनियर वेक्टर्स है। ये ऐसे दिखा सकते हो भाई, फिगर मान लो ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया ए, दूसरा वेक्टर ये हो गया बी, या ऐसे भी हो सकता है एक वेक्टर ये हो गया, डायरेक्शन एंटी पैरेलल कर दो, ये बी वेक्टर आपका हो गया। ये आपके हम कह सकते हैं दीज आर द कोलिनियर वेक्टर्स, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल और अनइक्वल हो सकता है, बट हमेशा पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में क्या होंगे, एक्ट होते हैं। एक इसके अंदर आता है कोप्लेनर वेक्टर। क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर्स? कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका प्लेन सेम हो। these are those vectors which are acting in same plane, जिनका प्लेन क्या हो, सेम हो। जैसे एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, एक वेक्टर ये दिखा दो। ये इस प्रकार के वेक्टर्स जो है
वो आपकी कोप्लेनर वेक्टर्स आपके कहलाते हैं। इनका प्लेन जो है वो एक ही प्लेन है, आप कह सकते हैं इंटरएक्टिंग सेम प्लेन। तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, दीज आर द कोप्लेनर वेक्टर्स। लास्ट इसमें डेफिनेशन दो है, इसके अंदर एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर, एक होता है डीलोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, लोकलाइज्ड LOCALISED, लोकलाइज्ड वेक्टर, इसके नाम को इसको बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर भी हम बोलते हैं, फिक्स्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर जो होगा, लोकलाइज्ड वेक्टर जो होगा जिसका इनिशियल पॉइंट को फिक्स वेक्टर नाम दिया हुआ, तो फिक्स वेक्टर, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स्ड हो, इट इज दैट वेक्टर, it is that vector whose initial point is fixed, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, और एक इसमें आता है डीलोकलाइज्ड वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर इसको हम बोलते हैं। दूसरा आता है डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, इसको फ्री वेक्टर भी हम बोलते हैं। इट इज दैट वेक्टर whose initial point is not fixed, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फिक्स नहीं होता। इसको हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री वेक्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री वेक्टर भी इनको हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। तो इसको हम जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता वो डीलोकलाइज्ड, और इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो वो कहलाएगा लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, ये तक आपको करना है। ठीक है, बाकी इसके बाकी टॉपिक्स कल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स।